12-14 वर्षों से सामाजिक जीवन में काम करते करते आप जो सामाजिक जीवन में काम कर रहे होते हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल जिला तो ऐसे भी जानते हैं कि अतिथि देवो भव में विश्वास रखती है। और हमारे भी मेरा लोग कहते हैं कि हमारा भाई है कि हाँ, किसके साथ संबंध है? तुम देना साथ मेरा वो हम नवाज करता है, चाहे वो IAS हो, IPS हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नेता हो, मिनिस्टर हो। अरे तो ये व्यक्ति हमेशा ना समाज के हित की बात करने के लिए फोन करता है। कभी कृष्ण पांडे बिहार के DGP बने, उससे पहले से हम हमारे पता था कि किसलिए शराब नहीं पीता है, किसलिए नशा नहीं करता है, इसलिए मुझे नशा मुक्ति अभियान का ओन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर सेल्फ। वो सिर्फ अपने आप का प्रतिनिधि नहीं होता है, आप चाहते हैं कि बेदाग लोगों के साथ जुड़े, नेताओं के साथ भी आपका वही संबंध है। हाँ, तो करते क्या है, बहुत सारे लोग। तो देखिए सार्वजनिक जीवन में हम अपने व्यवसाय को अपने। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कई सारा अवार्ड है और ये सीन लाहे बगाहे आपको हर सोशल मीडिया या फिर फेसबुक पे दिखता होगा। इस सीन के पीछे जो सीन दिख रहा है उसको देखकर निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ बैठे हैं। ये जगह है हाजीपुर मुजफ्फरपुर टोल प्लाजा के बीच, एक पटेढ़ा गांव पड़ता है। टोल प्लाजा के ठीक बगल में किसला जी का दरवाज़ा है, जहां कई सारे कलाकार, कई सारे विद्वान यहाँ आते जाते रहते हैं। यदा कदा उनकी तस्वीर फेसबुक पर भी हम देखते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। लेकिन उनके आने जाने का ये क्रम क्यों, आखिर क्या है, उनके आने जाने से इनको क्या लाभ है, क्यों आते हैं, आज इसी विषय पर बात करेंगे। कई लोगों के जहन में ये बात आता है कि किसले आखिर ये करते क्यों हैं, क्यों लोगों को बुलाते हैं, क्यों लोग इनके पास आते हैं, ये तमाम सवाल लोगों के जहन में है। तो ठीक सीधे इनसे अब ये सवाल करेंगे। इसलिए जी सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको शुभकामनाएं, 1 लाख सब्सक्राइबर आपके पूरे हुए हैं। और मुझे याद है जब इसकी न्यूज दी गई थी तो वो उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। और मुझे याद है, और आज 1 लाख सब्सक्राइबर, मतलब उस वक्त सोच लगता था कि पहले 1000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 1 लाख है। तो आप बधाई के पात्र हैं, आप और जी दोनों लोग बधाई के पात्र हैं। हमारा ये सवाल है जी, और हमारा ये सवाल नहीं है, सच पूछिए तो लोगों का के जहन का ये सवाल है कि किसले आखिर करता क्या है, किसले क्यों लोगों को बुलाता है, सेलिब्रिटी को बुलाता है, उनके साथ फोटो यहाँ पर आना जाना, लोग क्यों उनके पास आते हैं। देखिए तो सवाल, हाँ ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि 12-14 वर्षों से सामाजिक जीवन में काम करते करते आप जो सामाजिक जीवन में काम कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, लोगों का एक विश्वास आपके ऊपर बनता है, संबंध बनते हैं। और जब संबंध विश्वास पे जुड़ता है, विश्वास की कसौटी पे खरा उतरता है, तो देखिए आप आज के समय में देखते होंगे, आप किसी के यहाँ जाकर मिल लीजिए, बहुत आसान है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उस व्यक्ति के पास जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पूरे परिचय का, पूरे उसके परिदृश्य का परिचय है कि वो व्यक्ति उस जगह पे पहुंचा है जहां पे लोग चल के जा रहे हैं। तो जो भी लोग आते हैं उनको बुलाया नहीं जाता है। अब बुलाने से कहीं कोई जाता है क्या, वो तो स्वतः संबंधों का है। और लोगों का जब भी ऐसा होता है कि इधर से किन्हीं को जाना होता है, जो परिचित होते हैं उनसे बातचीत होती है कि आप हैं क्या, अगर मैं होता हूं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि, क्योंकि वैशाली जिला तो ऐसे भी जानते हैं कि अतिथि देवो भव में विश्वास रखती है। और हमारा USP ही रहा है लोगों से संबंध स्थापित करना। संबंध, और जब भी संबंध बना है तो टूटा नहीं है। मेरा संबंध जिनसे भी बना है, आप देखिएगा कभी मेरा संबंध किसी से खराब ही नहीं हुआ। लोगों के समझ में ये बात नहीं आती है कि आपका संबंध आखिर किससे, IAS IPS से, नेता से, कलाकार से, जिससे देखते हैं उसी से। हाँ, जो भी जिससे भी मेरा वाइफ, लोग कहते हैं कि हमारा भाई है कि आखिर किसके साथ संबंध, जिससे भी मेरा वाइफ मैच करता है, चाहे वो IAS हो, IPS हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नेता हो, मिनिस्टर, जो भी है, सब जो भी हमसे जुड़े हैं तो जुड़ते तो निस्वार्थ जुड़ते हैं। देखिए मैं किसी के साथ, लोग संबंध कहाँ खत्म होता है, जब आप स्वार्थ से जुड़ते हैं। तो जब सामने वाला को लग जाएगा कि ये व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ रहा है तो आपके साथ नहीं चलेगा। लेकिन जब उस व्यक्ति को लग जाएगा कि ये व्यक्ति निस्वार्थ है और संबंध दोनों ओर से निभता है, हमारे तरफ से भी किया जाता है, उनके तरफ से भी, और हम लोग किसी की मदद करते हैं सोशली, किसी व्यक्ति के लिए। अब IAS से अगर संबंध है तो किसी को हॉस्पिटल में दिक्कत हो रही है या कहीं पे ये हो रहा है, उनको कोई समस्या आ रही है, फोन किया भैया ऐसा मामला है, तो बताया कि अरे तो ये व्यक्ति हमेशा ना समाज के हित की बात करने के लिए फोन करता है। कभी इस व्यक्ति ने अपना नहीं कहा कि भैया मुझे टेंडर दिलवा दीजिए, है ना।
तो लोग जुड़ेंगे। जिस दिन आप अपने स्वार्थ की बात करेंगे तो एक दो बार के बाद लोग आपसे साइड हो पहले आपकी जाएंगे। पहचान गुप्तेश्वर पांडे के साथ जुड़ने से हुआ कि नहीं, वो पांडे जी के आदमी है, नहीं, पांडे जी नहीं, के धीरे धीरे विकास वैभव सब लोग फलाना हैं, चिलाना बहुत सारे लोगों का देखिए यहाँ पर ऐसा है, आना जाना गुप्तेश्वर हुआ। पांडे बिहार के डीजीपी बने उससे पहले से हमारी उनसे परिचय थी। उन्होंने एक अभियान चलाया नशा मुक्ति का, जब वो डीजी बीएमपी थे, और उन्होंने मेरा चयन किया अपने यूथ ब्रिगेड के प्रभारी के लिए। उन्होंने कहा कि, तो उनको ये पता था कि किसले शराब नहीं पीता है, किसले नशा नहीं करता है, इसलिए मुझे नशा मुक्ति अभियान का प्रभारी बनाया। और लगभग 3 साल तक हम लोग उस अभियान से जुड़े रहे। तो कहीं से शिकायत तो नहीं आई ना कि किसले गुटखा खा रहे थे या कहीं शराब पी रहे थे। तो ये होता है विश्वास। आखिर उतने बड़े शख्सियत को भी मेरे पे विश्वास हुआ। न मैं उनकी जाति का हूं, न मैं उनका रिश्तेदार हूं, न मेरे साथ वो बहुत रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं ना आपके, हाँ नहीं मैं कोई ऑफिसर हूँ, नहीं ये होता है ना आपका जो ऑरा होता है, जो आपका जो चेहरा होता है, आपका होल सोल, हम बोलते हैं कि द पर्सन इज द ओन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर सेल्फ। वो सिर्फ अपने आप का प्रतिनिधि नहीं होता है। आप जिस प्रकार से चलते हैं, बोलते हैं, आप अपने आप को रखते हैं, आपका पूरा परिवार का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, माता पिता से लेकर पूरे खानदान का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। तो ये चीजें रही हैं और आज भी संबंध है। आज वो रिटायर कर गया तब भी संबंध है, वहां भी स्वार्थ नहीं था। कई लोगों से संबंध, लोग पहले तो एक माना जाता था कि नहीं ये पांडे नहीं, उससे पहले तो कई लोगों का दिखने, हाँ रहता ही है। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपका परसेप्शन बड़ा होता है, तो लोग जुड़ते ही जाते हैं और विश्वास जमता है ना कि अरे ये जुड़े हैं तो इनके साथ किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई, तो ये व्यक्ति जुड़ने लायक है, तो लोग जुड़ते हैं। और सामाजिक जीवन में जो आप लोगों के आशीर्वाद से जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई सामाजिक काम करते करते, बेदाग छवि रही, छवि पे कोई दाग नहीं रहा, तो लोग चाहते ही हैं कि बेदाग लोगों के साथ जुड़े। तो नेताओं के साथ भी आपका वही संबंध है? हाँ, तो देखिएगा जो नेता है वो अच्छे वाले नेता है सब। अच्छे वाले, अच्छे वाले हाँ, कौन नेता? अच्छे वाले मतलब जो विकास की बात करते हैं, जो थोड़े छवि जिनकी अच्छी है, वैसे लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ। आप देखिएगा कि गड़बड़ करने वाले से मैं जुड़, और गड़बड़ करने वाले जुड़ते भी है तो मेरे हनुमान जी ना, मेरे रक्षक हैं जो मेरे कैंपस में, उनको दूर कर देते हैं। तो भैया यही बात है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग का ये मुझे अच्छा भी लगता है कि लोग आते हैं, और जब लोग आपके यहाँ आते हैं ना तो आपका सही आकलन भी कर पाते हैं। अरे हाँ ये व्यक्ति अच्छा ऐसा है ना। दूर से तो लोग आकलन भी नहीं कर पाते, कैसे बोले कि लोग होता है किसले जी करते क्या है, बहुत सारे लोग। तो देखिए सार्वजनिक जीवन में हम अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को थोड़े ना सूची बना के डाल देंगे। हाँ ये है कि 12 वर्षों में कोई नकारात्मक चीजें सामने नहीं आई है ना। अच्छा, कलाकारों से कैसे संबंध आपका बना? कलाकारों से आप बनते जाते हैं ना, जैसे आप गाना वाना गाते हैं क्या आप? नहीं हम नहीं गाते हैं। मैं गाता नहीं। हाँ मेरे नाना जी ना शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे गायक थे, और शारदा सिन्हा उनकी शिष्या रही हैं। मेरे नाना जी स्वर्गीय सुरेंद्र मिश्रा, मेरा पहतिया ननिहाल है। आप किसी से भी पूछेंगे जो पुराने जमाने के लोग होंगे, बहुत अच्छे गायक थे। गजल और भजन गायकी में उनका बड़ा नाम था नाना जी का। तो कहीं ना कहीं खून में तो जरूर है, तो ये कारण भी होगा कि कलाकारों से लगाव। आप फंस गया, लेकिन हाँ, आपने कहा कि खून में जरूर है, तो हाँ। 2 लाइन तो सुनेंगे अब? अरे नहीं आज सुनेंगे। नहीं आता है। आपने कहा कि हमारे खून में है, तो ठीक है, नहीं जिस लाइन से अपनी ही आवाज में, नहीं ऐसा आवाज ही मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा यहाँ। थे आपके यहाँ, उनका गाना ले लीजिए, कोई भी गाना, या फिर फिल्मी गाना ले लीजिए जो नहीं तो चलिए तो 2 लाइन गुनगुना। आज पहली बार किसले जी गाना गाने जा रहे हैं और वैशाली टुडे चैनल पे गाना गाने जा रहे हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि ये खुद अपने फंसे हैं ये बात बोलकर कि हमारे खून में गायकी है, संगीत है, गायकी है, संगीत है। अच्छा चलिए गा देते हैं। वो इसलिए है कि जैसे तो एक हिंदी का एक बहुत प्यारा गाना मैं गुनगुनाता था कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आज मानना पड़ेगा कि सही में फुल उसके एक लास्ट है कि ऐसा नहीं ना कि हमने कुछ मुश्किल में पड़ा दिया आपको, इसलिए ये गाना गा दिया कि जब मुश्किल में पड़ जाए। नहीं बिल्कुल। अरे संबंधों का, जब संबंधों पे बात हो रही थी इसलिए मुझे ध्यान आया कि संबंध जो होते हैं ना, कि अप्स और डाउन दोनों में संबंध ना बिल्कुल टिके रहने चाहिए। तो उसी में वो अंतिम उसकी जो पंक्ति है उसमें है कि हो चांदनी जब तक साथ
देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। तो कह रहा था कि जब आप सफल होते हैं, आप अच्छे समय में होते हैं तो सब जुड़े होते हैं, तो मुश्किल वक्त में जो हाथ थामे रहे ना, वही सच्चा संबंध होता है। चलिए, तो कई राजनेता, कई लोगों से, कई विद्वानों से आपका संबंध है, मुश्किल घड़ी में भी, अच्छी घड़ी में भी, ठीक है। लेकिन इस संबंध का कितना फायदा आप अपने जीवन में ले पाएंगे? कोई ऐसा लग रहा है कि इससे हमको आगे नहीं, फायदा मिलेगा? हमको तो कभी अभी तक अपने लिए जरूरी नहीं पड़ी है, ईश्वर की कृपा से व्यक्तिगत आज तक कोई पैरवी अपने लिए नहीं करना पड़े, और भगवान से मनाते भी हैं कि मुझे अपने लिए कभी कुछ नहीं कहना पड़े। ईश्वर की कृपा से सब कुछ ईश्वर ने दिया है, और जितना दिया है अब तक बहुत दिया है, हम बहुत संतुष्ट हैं। हम अब तक के सफर से बहुत संतुष्ट हैं, और संतुष्ट व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। और बहुत हम कैलकुलेटिव इंसान हैं। बहुत लोगों की भी बातें आती है कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। देखिए, मैं हमेशा बोलता मैं हूं, वही आ रहा था उसी सवाल पे, हाँ। कि लोग कहते हैं कि सारा जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं चुनाव हाँ, लड़ने देखिए, को लेकर ऐसा है बुना जा रहा ऐसा है ना कि जब से सामाजिक जीवन में आया था तो लोग यही बात बोलते रहे ना, तब से 2 विधानसभा बीत गया, 3 पंचायत का चुनाव बीत गया। तो जब हम सक्रिय हुए, जब भी आप सामाजिक जीवन सक्रिय होइएगा ना, तो उसको लोग चुनाव से जोड़ के देखते हैं। और मेरा लक्ष्य कभी चुनाव नहीं रहा, मेरा लक्ष्य चुनाव हमेशा, लड़ने के लिए इन लोगों से, और चुनाव लड़ना होगा तो कलाकारों से जुड़ने के लिए संवैधानिक अधिकार है हमारा, हर व्यक्ति लड़ सकता है, वो व्यक्ति भी लड़ता है जिसको कोई नहीं जानता। हमने तो सामाजिक जीवन में 12 वर्षों में खुद को साबित किया है, काम करके साबित किया है। हाँ, तो क्यों नहीं लड़ेंगे? लेकिन ये जरूर है कि वो लोग, जो लोग इस बात को लेकर परेशान होते हैं, वो इस बात को भी ध्यान रखें कि 12 वर्षों से हमने समाज के बीच में खुद को पहले साबित किया है, और जो व्यक्ति साबित किया, अगर सही मौका मिलेगा, सही समीकरण मिलेगा, सही पार्टी मिलेगी तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा नहीं लड़ेंगे। एक व्यक्तित्व से देखिए, समाज सेवा जारी देखिए आपको मैं एक अंतिम बात कह देते हैं। मेरी जब मैं सामाजिक जीवन में आया ना, तो मेरा एक ही था कि मुझे व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा करनी है। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा, बहुत यही मुझे करना था। और मुझे लगता है कि माँ बाप के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, मैंने व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा कर ली है। अब इसकी आगे की यात्रा क्या है? पद है, कुर्सी है, ईश्वर चाहेंगे देंगे, नहीं चाहेंगे तो व्यक्तित्व काफी है। उसी व्यक्तित्व को बना के अगर रखते हैं ना, तो पूरे जीवन हम लोगों के काम आ सकते हैं। और कहता भी है कि अगर आपका जीवन है मनुष्य में, और 4-5 लोगों के भी काम आ गए पूरे जीवन में, तो आपका मनुष्य में होना सार्थक हो गया है। निश्चित तौर पर तो इन्होंने आज ये क्लियर कर दिया है कि इससे कोई चुनाव का कोई वास्ता नहीं है, ये संबंध है लोगों के साथ। और चूंकि संबंध तभी जुड़ता है जब आपके विचार से अगला प्रभावित होता है, और इसके पीछे एक ही इनका उद्देश्य था कि व्यक्ति से व्यक्तित्व तक का सफ़र पूरा किया जाए। निश्चित तौर पर आज एक समाज में अलग व्यक्तित्व ये बना चुके हैं, अलग पहचान बना चुके हैं, और जिसका इनको इंतज़ार था कि हमारा ये समय आए कि लोग किसला को किसला के नाम से जाने, तो आज वो समय आ गया है। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।